गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका NRPS स्कूल की क्लासेस में, ऑनलाइन क्लासेस में। कल आपने क्या पढ़ा था? जोड़ और घटाओ, लेक्चर 1 और 2 के अंदर। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर 3 के अंदर जोड़ और घटाओ वापस, ठीक है। कल मैंने आपको जोड़ और घटाओ अच्छे से समझाया था, आज फिर एक बार हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। देखिए पहला सवाल आपका क्या लिखा है? जोड़िए। क्या लिखा है? जोड़िए। अब देखिए कल हमने क्या करा था? डायरेक्ट लिखा था कि हमें किस तरीके से जोड़ करना है। आज देखिए आपको इस तरीके से सवाल देता है 8725, ठीक है, और 907, ठीक है। 907 और का मतलब हमारे जहाँ भी और दे दे वहाँ पर हमें क्या करना है? जोड़ना है। क्या करना है? उस जगह पर हमें जोड़ना है। अब हम क्या करेंगे? हमें अगर इस तरीके से सीधा जोड़ना है तो हम सीधा जोड़ें, और अगर हमें सीधे लिख के जोड़ना है यानी स्तंभ रूप में लिख के जोड़ना है तो हम उस प्रकार भी जोड़ सकते हैं। आइए देखिए हल। देखिए अगर हमें गिनना नहीं आता, इन अंकों की पहचान नहीं है, तो मैंने आपको बताया था इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार करके आप गिन सकते हैं। जैसा कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार यानी 8725। उसके बाद क्या है? 907। 907 यहाँ ना लिखकर हमें किधर लिखना है? पीछे लिखना है। अगर हम आगे लिखते हैं तो क्या होता है? वो जोड़ हमारा क्या है? गलत हो जाता है। इसलिए हम क्या करेंगे? 907 लिखेंगे पीछे की तरफ, यानी 7 कहाँ आएगा? इकाई का अंक है ना हमारा, ये वाला इकाई का अंक है, तो कहाँ लिखेंगे? 5 के नीचे। दहाई का अंक क्या है? 2, तो 2 के नीचे 0। फिर सैकड़ा 7 है तो सैकड़ा भी कहाँ आएगा? 7 के नीचे, ठीक है। अब और दे रखा है, और का मतलब मैंने आपको क्या बताया है? यहाँ पर जोड़। क्या बताया है? जोड़। तो हमें क्या करना है? यहाँ पर जोड़ का निशान लगाना है, जो कि मैंने लगा दिया। फिर हम इस तरीके से जोड़ेंगे। मैंने आपको कल भी बताया था, जब भी संख्या हासिल वाली आए यानी कि 2 हो जाए, यानी इकाई और दहाई यानी 2 हो जाए, जब भी 2 हो जाए वहाँ पर हमें क्या करना है? यानी हमें सिर्फ इकाई का अंक लिखना है, और जो दहाई का अंक आएगा वो कहाँ लिखना है? हमें हासिल वाली जगह। यानी कि 5 और 7 को हम जोड़ते हैं तो कितना होता है? 5 और 7। 5 और 7 कितना हुआ? 12। कितना हुआ? 12। अब मैंने आपको क्या बताया था? इकाई का अंक आएगा, उससे तो हमें लिखना है कहाँ पर? जहाँ हमने जोड़ा है, ठीक है। इकाई का अंक कहाँ लिखना है? यहाँ पर। और जो दहाई अंक ये बच रहा है हासिल, वो हमें कहाँ लगानी है? ऊपर, ठीक है। अब देखिए 2 और 1, 2 और 1 कितना हुआ? 3। 3 में 0 मिला है तो क्या हुआ? 3, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा? 3। हमने क्या लिखा है यहाँ पर? 3। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? ऊपर 7, फिर उसके बाद क्या है? 9। 7 और 9 को हम जोड़ते हैं तो कितना होता है? 7 और 9 को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना होता है? 7 और 9 को अगर हम जोड़ेंगे तो 16 होगा। कितना होगा? 16 होगा। और 16 भी क्या है? 2 अंक है। तो अभी मैंने आपको समझाया था ना कि जब भी 2 अंक आए, यानी जब भी 2 अंक आए, इकाई का तो हमें जोड़ के नीचे लिखना है, यानी जिस जगह हम जोड़ रहे हैं उसके नीचे, और दहाई का अंक हमें अगली वाली संख्या पर हासिल लगानी है। यानी कि 7 और 9 16, तो 16 का क्या आएगा यहाँ पर? 6, और हासिल मैंने क्या बताया था? अगली संख्या पर लगाई। यानी अब क्या है? 8 के नीचे तो कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है ना 8 के नीचे, तो यहाँ हमें क्या मानना है? 0 मानना है। क्या मानना है? 0 मानना है, ठीक है। हमने 0 लिख दी। अब 8 और 0 तो 8 ही हुआ, और उसमें अगर हम 1 जोड़ते हैं तो कितना हुआ? 9। कितना हुआ? 9। चलिए ये सवाल हमारा पूरा हो गया। अगला हम फिर करते हैं। देखिए अब इसको गिने सबसे पहले कि जो पहला अंक दे रखा है वो कितना दे रखा है आपको? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो कितना हजार हुआ? 7000 और 865। कितना हुआ? 865। तो हम क्या लिखेंगे? 7865। फिर अगला क्या है हमारे पास? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी कि 2 संख्या। यहाँ पर भी कितनी संख्या है हमारी? 4। तो ये भी क्या है? हजार। जब भी मैंने बोला था आपके पास 4 अंक आए तो वहाँ पर क्या आता है? हजार, यानी कि 2 क्या है आपके पास? हजार, और 1
107। कितना हुआ? 107। 2107। इकाई का अंक 7, दहाई का अंक 0, सैकड़े का अंक 1 और हज़ार का अंक 2। ठीक है, इस प्रकार हमें लिखना है। क्योंकि यहाँ पर भी और दे रखा है तो और का मतलब मैंने क्या बताया था आपको? प्लस। क्या बताया था? प्लस। ठीक है, प्लस यानी जोड़। ठीक है, यानी हमें क्या करना है? एडिशन करना है इसका। अब देखिए 5 और 7, 5 और 7 कितना होता है? जल्दी जोड़ो फटाफट। 5 और 7 कितना होता है? 12। कितना होता है? 12। अब 12 आते ही क्या हो गए? ये 2 अंक हो गए। क्या हो गए? 2 अंक। तो मैंने क्या बताया था आपको? इकाई का अंक तो हमें क्या करना है? लिखना है। क्या करना है? लिखना है। यानी हम यहाँ पर 2 लिख देंगे। ठीक है, बचा 1। दहाई का अंक क्या बताया था मैंने? हासिल लगानी है, जो हमने क्या करी? हासिल लगा दी। अब देखिए 6 और 1, 6 और 1 कितना होता है? 7। और अगर 7 में हम 0 जोड़ते हैं तो कितना होता है? 7 ही होता है। जब भी हम किसी संख्या को 0 में जोड़ेंगे तो वही की वही संख्या प्राप्त होगी। यानी कि हमें क्या करना है? यहाँ पर 7 लिखना है। अब देखिए 8 और 1 कितना होता है? 8 और 1 9। तो हम क्या करेंगे? 9 लिखेंगे। फिर उसके बाद देखिए आप 7 और 2, 7 और 2 कितने होते हैं? 7। 7 और 2 को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 9 आएगा। चलिए, मेरे हिसाब से आप सभी को जोड़ समझ में आया होगा। मैंने कल भी बताया था आपको कि जहाँ पर और, योगफल, कुल ये दे वहाँ पर क्या आता है? जोड़। अब देखिए घटाइए, घटाइए दे रखा है ना, जहाँ पर भी में से दे दे। यहाँ क्या दे रखा है? और जहाँ पर भी में से दे दे। मान लीजिए आपको घटाइए नहीं देता है लिखकर, यहाँ पर जोड़ नहीं देता है आपको लिखकर, और सिर्फ यहाँ ये लिख के देता है कि आप हल कीजिए। तो आप हल कैसे करेंगे? तो ये हमारी पहचान होनी चाहिए कि जहाँ पर और आए, जहाँ पर और आए वहाँ पर हमें क्या करना है? जोड़ना है। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जैसे कि में से दे दें, यानी कि जैसे इसमें दे रखा है में से। ठीक है, तो में से का मतलब होता है घटाओ। क्या होता है? घटाओ। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम संख्या गिनेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। कितने हज़ार हुआ? कितना हज़ार है ये? बताइए जल्दी। 3। कितना? 3। ठीक है ना, 3900। सैकड़ा जहाँ पर भी है वहाँ पर क्या लगाना है? आगे हमें 100। 4 और 4 44। 3944। हमें सबसे पहले घटाव के अंदर ये देखना है कि कोई भी छोटी संख्या हमें ऊपर नहीं रखना है। हमें क्या करना है? नीचे की साइड रखनी है छोटी संख्या, और बड़ी संख्या हमेशा किस तरफ आती है? ऊपर की ओर आती है। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले बड़ी संख्या 3944 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए अगला क्या है? 1 2 3, 3 डिजिट है यानी सैकड़े की है, यानी 800। 4 और 0 40, 840। ठीक है, अब 840 मैंने आपको समझाया था इकाई का अंक क्या है? 0, तो वो क्या है? 4 के नीचे आएगा। दहाई का अंक क्या है? 4, और ऊपर भी क्या है? 4। सैकड़े का अंक क्या है? 9, तो 9 के नीचे क्या आएगा आपके? 8। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हम लगाएंगे घटाव का निशान, क्योंकि में से दे रखा है ना आपको। जहाँ पर भी में से देगा वहाँ पर क्या करना है? आपको घटाव करना है। क्या करना है? उस जगह पर घटाव करना है। ठीक है, अब देखिए 4 है, 4 में से 0 गया तो क्या बचा आपके पास? भाई मेरे पास 4 है, 4 में से 0 गया तो क्या बचा? यानी कि 4 है तो 4 ही बचेगा, क्योंकि 0 तो गिनती में है ही नहीं अपने पास। यानी कि 4 में से 0 गया तो 4। ठीक है, अब देखिए 4 दे रखा है, यहाँ पर भी 4 दे रखा है आपको। 4 में से 4 को हटाना है, यानी कि हमने 4 लाइनें खींची।
ठीक है। अब नीचे कितना है, 4 दे रखा है, 1 2 3 4, सारी कट गई। अब क्या बचा, कुछ भी नहीं ना, और जहाँ कुछ नहीं बचता वहाँ पर क्या लिखते हैं हम, 0 लिखते हैं, ठीक है। हमने क्या करा, यहाँ पर 0 लिख दिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्या है 9, यहाँ पर क्या है 8, ठीक है। 9 में से 8 को घटाना है तो कितना बचता है, 1 बचता है। क्या बचता है, 1 बचता है, यानी कि 9 के बाद 9 में से 8 घटाए तो 1। फिर देखिए आगे, 3 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे हम, 0 मानेंगे, ठीक है। 3 के नीचे कोई संख्या नहीं, इसलिए क्या माने, 0। अब 3 में से 0 को घटाना है तो क्या आएगा, 3 ही आएगा। चलिए, मेरे हिसाब से आप सभी को ये सवाल समझ में आया होगा। अगला करें। देखिए अगला क्या है, अंक क्या दे रखा है आपको, यहाँ पर गिनो मेरे साथ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ठीक है। हमारे पास क्या है, यहाँ पर 1000, ठीक है ना। 1000 पे क्या अंक दिया इसने, 4, यानी कि 4000। फिर सैकड़ा क्या है, 8, और सैकड़े के बाद क्या बताया मैंने, 100, ठीक है ना। 4800, 1 और 7 को क्या बोलते हैं, 17 बोलते, 4817। और में से का मतलब अभी मैंने समझाया था आपको कि घटाव करना है, ठीक है। में से का मतलब क्या होता है, घटाव। आगे देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये भी क्या है, 4 अंक है, यानी कि 2407। इकाई का अंक क्या है, 7, तो 7 के नीचे 7, ठीक है। फिर दहाई का अंक 1 और वहाँ पर क्या है, 0, ठीक है। फिर सैकड़ा क्या है, यहाँ पर 4 और यहाँ पर क्या है, 8। फिर उसके बाद क्या है, हजार, हजार के नीचे 2, यानी कि 4 क्या है, 1000, ठीक है। अब देखिए, में से का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, में से का मतलब मैंने बताया था घटाओ। क्या बताया था, घटाओ, ठीक है। अब देखिए, 7 में से 7 गया तो क्या बचा, कुछ भी नहीं ना, कुछ नहीं बचा ना हमारे पास, तो क्या हुआ, 0 आएगा। क्या आएगा, 0, यानी 0। क्या लिखना है हमें, 0, ठीक है। अब 1 में से 0 गया तो क्या बचा, 1 बचा। क्या बचा, 1 बचा। अब देखिए, 8 है और नीचे क्या है, 4, बड़ी संख्या है अपने आप, यानी 8 में से 4 गए तो कितने बचे, देखो लाइनिंग खींचते, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 लाइनें हो गई। काटनी कितनी है, 4, कितनी काटनी है, 4, 1 2 3 4, ठीक है। 4 कट गई। अब देखिए कितनी लाइनें बची, 1 2 3 4, कितनी बची, 4 लाइनें बची, ठीक है। अब देखिए, 4 में से 2 घटाना है हमें, तो हम कितनी लाइनें खींचेंगे, 2, यहाँ खींची हुई है, इन्हीं को इस्तेमाल में लेते हैं। देखिए 1 2 3 4, 4 लाइनें ही है हमारे पास, इसमें से कितनी लाइनें काटनी है, 2, 1 और 2। अब देखिए कितनी बची, 1 और 2, तो उस 2 को हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे। आई होप मेरे हिसाब से आप सभी को जोड़ और घटाव समझ में आए होंगे, ठीक है। अभी तक हमने जोड़ और घटाव करे। अब देखिए अगला सवाल भी हमारा है हिंदी वाला। अब हिंदी वाले सवाल को देखिए आप कि किस तरीके से हमें समझना है, किस तरीके से उसकी हिंदी लिखनी है। मैंने कल भी आपको समझाया था, हमें हिंदी के लिखने के भी मार्क्स मिलते हैं और जो हम सवाल करते हैं उसके लिखने के भी मार्क्स मिलते हैं, और हम जो इकाई भी लिखते हैं उसके भी लिखने के हमें क्या मार्क्स मिलते हैं, यानी जो हम जितना भी लिखेंगे हमें उतने ही नंबर मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है। अब देखिए आपके पास है ना 0 से लेकर 9 अंक होते हैं, ठीक है, यही होते हैं। सबसे छोटी संख्या हमारी क्या है, 0, और सबसे बड़ी संख्या क्या है, 9, ठीक है ना, यही है ना। तो सबसे छोटा अंक तो क्या है, 0, और सबसे बड़ा अंक क्या है, 9। अब देखो इसमें क्या पूछ रहा है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, यानी कि हमें क्या करना है, सबसे बड़ा अंक क्या है, 9 ना, तो हमें 4 बार 9 लिखना है। क्या लिखना है, 4 बार 9 लिखना है, ठीक है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या
है। कितनी है मैंने अभी बताई ना आपको, 9 9 9 9। ठीक है, यही लिखेंगे। मैंने क्या बोला, सबसे बड़ा अंक मैंने क्या बताया, 9। ठीक है ना, 9 बताया ना, तो हमने क्या करा, 4 बार क्या लिखा, 9। अब देखो इसे पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी 9999। इसी प्रकार अब 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी है। ये तो आप समझ ही गए होंगे कि 3 अंक कौन से आएंगे। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, 3 अंकों की क्या आएगी, अब 3 बार 9। ठीक है ना, लिखते हैं हम 3 बार 9 9 9 9। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 0 लगा दे। ठीक है, अब क्या बोला, इसको गिनते हम 9 इकाई, दहाई, सैकड़ा। ठीक है, 900, सैकड़े के बाद 100, 900, 9 9 99, 999। ठीक है, अब क्या बोल रहा है ये, 3 4 और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का क्या बोला ये यहाँ पर, योगफल। अब योगफल का मतलब मैंने आपको कल क्या बताया था, बोलो कौन बताएगा योगफल का मतलब। हाँ ठीक है बेटा, आपका मतलब है योगफल का जोड़। ठीक है, क्या करेंगे यहाँ पर हम, जोड़, जो हमने कहाँ लगाया, यहाँ लगा दिया। ठीक है, अब देखिए इसका योगफल कितना है, योगफल यानी हमें हिंदी लिखनी है सबसे पहले, 4 और 3, 4 और 3 बड़ी संख्या का योगफल, योगफल है। ठीक है, ये हमारी हिंदी हो गई। अब देखिए मैंने क्या बताया था, 9 और 9 कितना होता है, 9 और 9 अपने 18, क्या होता है 18। अब मैंने क्या बताया, जब भी 2 संख्या है तो हमें क्या लिखना है, इकाई का अंक, यानी कि क्या आएगा यहाँ पर 8। हासिल कहाँ जाएगी, दाएं वाली संख्या पर। 9 और 9 कितना हुआ, फिर 18 हो गया। 18 में हमने 1 जोड़ा तो कितना हुआ, 19। तो 19 में भी क्या है, 2 अंक, 1 और 2, इकाई का अंक लिख देंगे। हासिल लगाओ सैकड़े पर, देखिए 9 और 9 18, 18 और 1 19। ठीक है, हासिल लगाओ हजार पर, 9 और 1 0 0, 9 और 1 10, 10 के नीचे क्या है 0, 0 को अगर हम 10 में ऐड करते हैं तो कितना आता है यहाँ पर 10 ही आएगा, यानी इकाई का अंक तो यहाँ और 1 यहाँ, यानी 10,998 आपके आंसर है। मेरे हिसाब से आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक बार मैं वापस समझाती हूँ आपको इसी सवाल को। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। मान लीजिए आपको यहाँ बड़ी ना देकर छोटी देता है तो हमें क्या लिखना है, छोटा अंक क्या है हमारा 0। ठीक है, मान लो 2 अंकों की छोटी अंक संख्या पूछता है तो हमें क्या लिखना है 10। ठीक है ना, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है 10। उसी प्रकार 100, 1000 ये हमारे क्या है छोटे अंक। इसी में जैसे 9, 99, 999, 9999 ये हमारे क्या है बड़े अंक है, ये हमारे क्या है छोटे अंक हैं। अब इसने हमें क्या बोला, योगफल दिए ना, योगफल दे दे, कुल दे दे या फिर जोड़िए। ठीक है ना, ये इन सब जगह क्या होता है हमें जोड़ करना रहता है। अब देखिए दूसरा सवाल, सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर हल। अब देखिए रमेश ने अपने बैंक खाते में जनवरी माह में कितने रुपए जमा करें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ठीक है, 2850 रुपये जमा करवाए। किस माह में, जनवरी माह में। अब देखिए फरवरी माह में कितने कराएं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी कि 3650। तो फरवरी माह में कितने जमा, 3650। अब बताओ उसने दोनों महीने में, यानी 2 माह दे रखे, तो दोनों महीने में कितने रुपए जमा कराए। तो कुल बोल रहा है ये आपको, क्या बोल रहा है
कुल बोल रहा है। तो कुल का मतलब क्या बताया था मैंने आपको? जोड़। क्या बताया था? जोड़। ठीक है, सबसे पहले हिंदी लिखे। रमेश ने अपने बैंक खाते में जनवरी माह में रुपए जमा करवाए। कितने जमा करवाए थे? 2850। ठीक है, अब अगला क्या बोल रहा है? हिंदी क्या लिखेंगे हम अगले? रमेश ने अपने बैंक खाते में फरवरी माह में रुपए जमा करवाए। ठीक है, कितने जमा करवाए? दिख रहे होंगे आपको 3650। ठीक है, इसने क्या बोला है आपको? कुल, यानी दोनों माह में रुपए जमा करा है इसने। रमेश ने दोनों माह में रुपए जमा करवाए। ठीक है, कुल रुपए हो गए इसमें। तो कुल रुपए का मतलब क्या बताया मैंने आपको? जोड़, यानी क्या आएगा यहाँ पर? जोड़। अब देखिए, आप जोड़िए मेरे साथ। 0 और 0 कितना होता है? बताइए जल्दी। 0 और 0 कितना होता है? 0 और 0 0 ही होता है। क्या होता है? 0 ही होता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्या है? 5, और ये भी क्या है? 5। दोनों क्या है? 5 5। ठीक है, 5 और 5 को हम जोड़ेंगे तो कितना होगा? 10। कितना होगा? 10। अब 2 अंक आ गए हमारे पास। ठीक है ना, 2 अंक है ना ये। तो इसमें क्या लिखना है हमें? इकाई का अंक। इकाई का अंक क्या है? 0। और मैंने क्या बताया था? दहाई का अंक हासिल। ठीक है ना, दहाई का अंक क्या हुआ? हासिल। अब देखिए 8 और 6, 8 और 6 कितना होता है? 14। 14 और 1 15, 15 का 5, हासिल 1। ठीक है, अब देखिए 2 और 3, 2 और 3 कितना हुआ? 5, 5 और 1 6। तो रमेश ने दोनों माह में कितने रुपए जमा करे? 6500 रुपये जमा करें। ये इकाई लिखना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए एक बार फिर रिपीट करती हूँ मैं। रमेश ने अपने बैंक खाते में जनवरी माह में 2850 रुपये जमा करवाए तथा फरवरी माह में 3650 रुपये जमा कराए। बताओ उसने 2 माह में कुल कितने रुपए जमा करवाए? जहाँ पर भी कुल, योगफल, जोड़ और ऐसे शब्द देता है वहाँ पर क्या आएगा? जोड़ ही आएगा। ठीक है, अब देखिए आपके पास क्या है? सबसे पहले हिंदी लिखनी है कि रमेश ने जनवरी माह में रुपए जमा कराए थे 2850। रमेश ने अपने बैंक खाते में फरवरी माह में रुपए जमा करवाए थे 3650। रमेश ने दोनों माह में रुपए जमा करवाए। कितने जमा करवाए? 6500। कितने? 6500 रुपये जमा करवाए हैं। अब देखिए अगला सवाल। देखिए अपन कल की कुछ अंक हैं उन्हें रिपीट कर लेते हैं, जैसे कि भारतीय अंक, क्योंकि भारतीय अंक के सवाल हमारे पास आगे और आएंगे। एक बार भारतीय अंक देख लें आप।
भारतीय अंक मैंने आपको कल भी सिखाए थे, आज फिर सिखा रही हूँ। भारतीय अंक और जो बड़े बुज़ुर्ग हमारे लिखते थे पहले, उन्हें बोलते थे वो लोग हिंदी वाले अंक, और हम लोग जो आज की पीढ़ी हैं जो अंक पढ़ते हैं वो गणितीय अंक हैं। गणितीय अंक देखिए 1 2 3 4 5 6 8 9, ठीक है, 9 और 10 सारे लिख दिए मैंने। अब देखिए भारतीय अंक कैसे लिखेंगे हम। भारतीय अंक देखिए सबसे पहले ऐसे सर्किल बन जाता है, इसके अंदर क्या बन जाता है, सर्किल, ठीक है। उसके बाद 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर आपको क्या करना है 8, फिर 9, फिर 10, ठीक है। इसी प्रकार हिंदी वाली देख लें 1 2 3 4 5, 5 अलग होगा थोड़ा सा, फिर 6, फिर 7, 8 अलग होगा, फिर 9, ठीक है, पहले का अपोजिट साइड, ठीक है। ये हमारे क्या है, भारतीय अंक, हिंदी अंक और गणितीय अंक, ठीक है। इसके सवाल आएंगे। अब देखिए आप गृह कार्य देखिए, अब आपको मेरे हिसाब से जोड़ और घटाव समझ में आ गए होंगे। तो किताब का जो प्रश्नावली 2 है उसका कौन सा सवाल करना है आपको, प्रश्नावली 2 का पहले में आपके 8 सवाल हैं, 4 जोड़ और 4 घटाओ। उसके बाद दूसरा मैंने आपको 2 सवाल समझाए थे, उसके 2 आपको करने, ठीक है। फिर तीसरा सवाल 2 मैंने आपको आज समझाए थे, 2 आपको घर से करने हैं। तो आप इस काम को करें। धन्यवाद।